हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एंड पीएचडी ग्रो। आई होप आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी पीईटी एग्ज़ाम वालों। और साथ में अब आपके लिए मैं एक ऐसी वाइटल इन्फॉर्मेशन कहें या एक टिप्स कहें या एक ट्रिक्स कहें या एग्ज़ाम में तुक्का कहें, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में 2 घंटे के टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करें। जैसे कि आप सबको मालूम है 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, एक मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे और जिसमें डिवाइड किया हुआ है इनको 10 पार्ट्स में। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस लास्ट के 5 पार्ट्स में जो आपके लिए बहुत वाइटल है। सबसे पहले मैं आपको नीचे से शुरू कर रहा हूँ 15 से, टेबल इंटरप्रिटेशन। यानी ये वो क्वेश्चन है कि जिसमें आपको खुद ही टेबल को इंटरप्रेट करना है, खुद ही उसके आंसर निकालने हैं। यानी आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड जितना अच्छा होगा उस टाइम पे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ऐसे ग्राफ इंटरप्रिटेशन में, यानी ये ग्राफ इंटरप्रिटेशन, टेबल इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस ऑफ हिंदी एंड रीड पैसेज, ये वो क्वेश्चन है, ये 30 मार्क वो हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में उसी दौरान आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन करने हैं और उसका एनालिसिस करना है। तो इसके लिए आप सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप कोशिश ये कीजिए कि सब जो इन तीनों ऑप्शंस में जैसे गद्यांश की हम बात करें, इंटरप्रिटेशन की हम बात करें, तो जो उसके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को थ्रू आउट पढ़ लें। थ्रू आउट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो उसका पैरा है या उसकी इंटरप्रिटेशन है या अनरीड पैसेज की बात है उसको ध्यान दें, उसमें से क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करके आंसर्स को आप पॉइंट आउट कर लें और उसका जवाब दें। ये तो रहा इन 3 के लिए। उसका जनरल अवेयरनेस के मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया था आपको, करंट अफेयर, ये लेटेस्ट करंट अफेयर 1 साल 6 महीने तक का करंट अफेयर आपने कर ही लिया होगा, और लॉजिक एंड रीजनिंग। और एक मेन चीज़ और आप ध्यान रखें, हर एक का कोई ना कोई अपना कोर सब्जेक्ट मेन है, चाहे वो हिंदी का स्टूडेंट हो, चाहे साइंस का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, चाहे हिस्ट्री का हो। यानी जो अपने कोर सब्जेक्ट में से आप मास्टरी आपके पास होगी आप उसको ध्यान दें। यानी कि आप 75 के आसपास मार्क्स लेके आते हैं तो आप क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को 75 से 80 के बीच में। अब आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में पहला जो दौर है आपको क्वेश्चन यार वो ध्यान से देखते हुए अपना जो आप नाम, एडमिशन नंबर, ये सब चीज़ें अपनी फिलअप करनी है, कहीं उसी में गलती ना हो जाए, आपका एग्ज़ाम पेपर चेक ही ना हो, सबसे पहली चीज़। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखें तो आप जो मैंने कहा उस पॉइंट पे तो ध्यान दें। और साथ में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पहला मेरा जो आपको बताना मेन है कि इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि 4 क्वेश्चन आपके गलत होने के बाद आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये 1/4 होने से काफ़ी नुकसान है कि क्योंकि आपका जो नंबर्स हैं, जो आपका जिस तरीके से 75 मार्क्स को मैं बता रहा हूँ कि आप क्रैक कर सकते हैं, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले उन क्वेश्चनों का अटैम्प्ट कीजिए जो आपको लगता है कि हाँ कि ये 100% मुझे आते हैं। उनको अटैम्प्ट करने के बाद उस प्रोबेबिलिटी पे जाइए कि जो आपको लगे कि हाँ 50% प्रोबेबिलिटी है, यानी जो 4 क्वेश्चन है उसमें से 2 आपको लगता है कि यहाँ सही है, उस पर अटैम्प्ट कीजिए। मेन फोकस आपका जो ध्यान, लेकिन नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए हमेशा अगर क्वेश्चन में इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे आगरा ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। उस डायरेक्ट क्वेश्चन में 4 स्टेट के नाम दिए होंगे। तो अगर आपको आता है तो इसको ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, अगर नहीं आता है तो 90% कोशिश ये कीजिए कि अटैम्प्ट ना कीजिए। हाँ, जब आपको पेपर में लगे कि मुझे कुछ लगे कि हाँ आप आ रहे पार की बात है, यानी एग्ज़ाम क्लियर हो ही नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में तुक्के की जो तुक्का बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं, उसमें आप इस तरीके का एनालिसिस कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने का तो आंसर को आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ मैंने, कई बार ऐसा होता है कुछ आंसर लगते हैं कि हाँ ये आए हैं, तो उसमें से जो आपको 2 लगे उसमें से किसी एक को आप क्लिक कर दीजिए। और रैंडमली ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं कि पूरे 100 में से आपको ये मैं आपको कंफर्म कह सकता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसमें 25 ए सेक्शन के सही होंगे, 25 बी सेक्शन के सही होंगे, 25 सी सेक्शन के सही होंगे, 25 डी सेक्शन के सही होंगे। लेकिन अभी आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन सा, तो कई बार ऐसा होता है इमेजिनरी लाइन क्लिक कर देते हैं। आपको सपोज़ कीजिए 5 के ब्लॉक में आपको मालूम है कि एक सही है, आपका जो कन्फर्म है कि आपको ए सही है, तो हो सकता है अगला बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी किस तरीके का आपका उस टाइम एग्ज़ाम में मूवमेंट टाइम है। फ़िलहाल मेरे वीडियो में इतना ही। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।
थैंक यू फ्रेंड्स।